प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए इसे मुस्लिम समाज की भाजपा के प्रति समर्थन की तिलमिलाहट करार दिया है। मंत्री जी ने कहा कि मुस्लिम समाज अब जागरूक हो गया है, वह एकजुट होकर तरक्की, रोजगार व शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझने वाले तथा कथित नेताओं की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। इस तरह के बयान इसी की तिलमिलाहट है। गौरतलब हो कि शौकत अली ने दानिश को 2002 के गुजरात दंगों का पुत्र कहा था। छोड़िए और कीचड़ में डूबे हुए कमल को भी भूल जाइए। जो लोग कह रहे पसमानदा, कोई मुसलमान इंशाअल्लाह ताला बीजेपी के साथ नहीं जाएगा अगर वो मुसलमान है तो। और पागल हाथी की पोजीशन आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और पंजा कितना बड़ा खूनी है ये मुरादाबाद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ईद के दिन ईदगाह में जो हुआ इस मुरादाबाद के अंदर, वो रहती दुनिया तक हम नहीं भूल सकते। मुरादाबाद के लोगों, मेरी आपसे अच्छा सुनिए, एक चीज आपके बीच में कह के जा रहा हूं। एसपी हसन साहब तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। पहली मर्तबा इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी। समाजवादी पार्टी और AIMIM पर हमलावर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज अब जागरूक हो गया है। मुस्लिम समाज वर्तमान समय में अपना भला बुरा समझती है, वह अमन के राह पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज अब एकजुट होकर तरक्की, रोजगार व शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझने वाले तथा कथित नेताओं को रास नहीं आ रही है, जिससे मुस्लिम समाज को अपना वोट बैंक समझने वालों नेताओं की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। इस तरह के बयान इसी की तिलमिलाहट है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नेताओं की चाहत है कि मुस्लिम समाज हमेशा विकास से वंचित रहे। वहीं दानिश आजाद अंसारी ने मुस्लिम समाज के उत्थान को लेकर भाजपा सरकार की जमकर वकालत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि अब मुस्लिम समाज भी खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा के उपचुनाव तथा 50% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले रामपुर के विधानसभा के हालिया उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम समाज भी अब खुलकर भाजपा के प्रत्याशी को वोट कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के आम लोगों ने असदुद्दीन अवैसी के ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि भाजपा के प्रति मुस्लिम समाज के समर्थन का रुख मुस्लिम समाज का रहनुमा बनने वाले दलों व नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी अब मुस्लिम समाज को बरगला व भड़का नहीं सकता। मंत्री जी AIM प्रदेश प्रमुख शौकत अली ने आपके ऊपर हमला किया है, व्यक्तिगत हमला किया और कहा है कि 2002 के गुजरात दंगों के आरोपियों के पुत्र हैं दानिश आजाद अंसारी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में आज मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ, शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ हंसी खुशी आगे बढ़ रहा है, ये बात कुछ दल के नेताओं को, कुछ दलों को बहुत बुरी लग रही है। खासतौर पे ऐसे दल और ऐसे नेता जो अपने आप को तथाकथित हम मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, हम मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, चिंताएं उनकी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आज मुसलमान शिक्षित, तरक्की की तरफ आगे बढ़ता, अमन की तरफ आगे बढ़ता, ये मुसलमान की तस्वीर उन्हें पसंद नहीं है। वो हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम समाज ये विकास से दूर रहे, अशिक्षित रहे और केवल उनका वोट बैंक बनकर सीमित रहे। लेकिन आज जब मुस्लिम समाज अपना भला बुरा समझते हुए प्रदेश की और देश की तरक्की में सहभागिता कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी
मुस्लिम समाज के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज भी अब खुलकर भाजपा के प्रत्याशियों को वोट दे रहा है, तो ये बात उन सबके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। और ये उनकी ये जो बयान है वही तिलमिलाहट है। इस बयान से आम मुसलमानों में, आम जनमानस का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऐसे बयानों के हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। समाज एकजुट होकर भाईचारे के साथ तरक्की की तरफ आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। और ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हमारे मुस्लिम समाज को मिल रही हैं, और मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ के आप देखिए, चाहे आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो, हमारे जो बहराइच का और लखीमपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव है, और सबसे बड़ा एक उदाहरण जो रामपुर का जो उपचुनाव हुआ, जहां 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और वहां भाजपा का कैंडिडेट जीता है। इस वजह से जो MIM के नेता हैं, ये उनकी तिलमिलाहट है, क्योंकि जनता ने उनको एक सिरे से नकार दिया है। जनता की जो जनता ने जो उन्हें नकारा है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरी अपील है तमाम लोगों से कि जनता के मत का आपको सम्मान करना चाहिए। जनता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार पे पूरा विश्वास रखते हुए, उनको जिताते हुए भाजपा के प्रत्याशी को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। दूसरा सवाल ये है कि कर्नाटक सरकार ने टिप्पू सुल्तान के समय मंदिरों में हो रही आरती का नाम बदलने का फैसला लिया है। सलाम आरती की जगह नमस्कार आरती की बात है, क्या कहेंगे आप? मामला भी संज्ञान में हमारे नहीं है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूपी सरकारें रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर बैन लगा रही है, लेकिन ओवैसी इसका समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि रोड पे नमाज होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए इसको लेकर? देखिए, मुस्लिम समाज आज जागरूक समाज हो गया है, और कोई भी नेता मुस्लिम समाज को भड़काने की अगर कोशिश करेगा तो उसके हाथ में विफलता आएगी। आज मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के साथ विकास की तरफ आगे बढ़ने की सोच रखता है। चाहे नमाज की बात हो, चाहे लाउड स्पीकर की बात हो, जो भी जेन्युइन बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कही, सारे मुसलमानों ने आगे बढ़ के सहर्ष इसको स्वीकार किया, क्योंकि योगी सरकार सबके साथ संवाद करते हुए आगे बढ़ने वाली सरकार है। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जब लाउड स्पीकर की हटाने की अपील या वॉल्यूम कम करने की अपील हमारे मुख्यमंत्री जी ने की, सबने आगे बढ़ के, चाहे हमारे हिंदू धर्म के भाई हो और चाहे मुस्लिम धर्म के भाई हो, और खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे बढ़ के या तो लाउड स्पीकर के वॉल्यूम कम किए या कहीं ऐसे लाउड स्पीकर को हटाने का भी काम किया। तो आज मुस्लिम समाज जो छवि पेश कर रहा है वो विकास की छवि है, और कोई नेता इस छवि को बिगाड़ नहीं सकता है। आज मुस्लिम समाज ये चाहता है कि उसके नौजवान शिक्षित हों, रोजगार की तरफ आगे बढ़े। मुस्लिम नौजवानों की ज़रूरत अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार है, और मुस्लिम नौजवान अब उसी की तरफ फोकस करते हुए तरक्की में आगे बढ़ रहा है। यूपी 60 न्यूज़ के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।